हेलो। आज हम बात करेंगे बैटरी के बारे में। तो बैटरी के बारे में जैसे कि सभी जानते हैं कि बैटरी एक ऐसी डिवाइस होती है जो एनर्जी को स्टोर करती है, या इसको हम एक स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में बैटरी का जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है कि यह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यानी कि जो भी केमिकल इसमें यूज किए होते हैं उन केमिकल एनर्जी को ये डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करती है। हाँ, डीसी सप्लाई में ही ये स्टोर कर सकती है। और इसका सबसे बड़ा जो यूज है वो इसलिए हुआ कि जो इस टाइम या काफ़ी समय से सबसे ज़्यादा यूज होने वाले एनर्जी है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते हैं, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कहें हम कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम या एक ही प्रॉब्लम होती है जो मेन प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, कि इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमारे पास दूसरे मेथड्स आए, जिसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो बैटरी का होता है। तो बैटरी इस एनर्जी को स्टोर करती है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे उसके पर्पज़ होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं जिसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो हम पहले एक बात केवल बैटरी की करते हैं। बैटरी क्या हुई कि एक स्टोरेज डिवाइस हुई जो केमिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। अब हमने सेल्स भी देखे हुए हैं, जैसे कि आपके सामने हैं कि छोटे छोटे सेल्स आपके हैं जो हम घड़ी में या वो जो आपके और भी इक्विपमेंट्स हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं आपके जो हैंड वॉच होती हैं उनमें यूज करते हैं। तो ये भी एक तरह की बैटरी ही है, इसको हम कहते हैं सेल। तो सेल और बैटरी दोनों का पर्पज़ एक ही है। बस बैटरी और सेल में जो डिफरेंस आता है वो आता है कि जब हम नंबर ऑफ़ सेल्स को मिला देते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। यानी कि अगर हम बहुत सारे नंबर ऑफ़ सेल्स को एक साथ कंबाइन कर दें तो वो एक बैटरी बन जाती है। अब जो सेल और बैटरी में डिफरेंस तो क्लियर हो गया हमें कि सेल भी आपका स्टोरेज डिवाइस है, बैटरी भी स्टोरेज डिवाइस है। सेल आपका लो पावर को स्टोर करता है, बैटरी जो है वो हाई पावर को स्टोर करती है। एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा चीज़ कि जो सेल आपके हैं हम साइज़ में भी इफ़ेक्ट आता है कि सेल का साइज़ छोटा होगा ऑब्वियसली, और बैटरी का साइज़ सेल से बड़ा होगा, क्योंकि बैटरी आपका नंबर ऑफ़ सेल्स का कॉम्बिनेशन होती है। अब हमारे पास दो प्रकार की बैटरी अवेलेबल होती हैं। एक होती है प्राइमरी बैटरी और दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरी। दोनों में बेसिक डिफरेंस यह है कि प्राइमरी बैटरी एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज नहीं हो सकती है। यानी कि ये केवल सिंगल यूज सिस्टम होता है, सिंगल यूज बैटरी होती है। एक बार इसकी पावर 0 हो गई तो फिर इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये रिचार्जेबल नहीं होती है। जैसे जो हम घड़ी में सेल यूज करते हैं या हैंड वॉच में यूज करते हैं आपके, है ना, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, टॉर्च होती है उसमें सेल हम डालते हैं। तो इन या जो बच्चों के खिलौने होते हैं, टॉयज होते हैं, उसमें जो भी हम बैटरी यूज करते हैं वो केवल एक ही बार यूज होती है, यानी कि सिंगल यूज होती है। उसको हम फिर से रिचार्जेबल नहीं बना सकते हैं। वो आपकी होती है प्राइमरी बैटरी। अब दूसरी आती है सेकेंडरी बैटरी, यानी कि जो रिचार्जेबल है, यानी कि जिसको हम बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं। वो आपकी होती है सेकेंडरी बैटरी। जैसे आपके सामने भी है कि जो मोबाइल बैटरी होती हैं ये होती हैं सेकेंडरी बैटरी, यानी कि रिचार्जेबल। हम इनको बार बार या काफ़ी टाइम, कितने भी टाइम, मल्टीपल टाइम्स उसको चार्ज कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस यही है कि जो प्राइमरी बैटरी होती है वो हम सिंगल यूज़ के लिए होती है, लेकिन वो काफ़ी टाइम तक चल जाती हैं। जैसे हम देखें कि जो घड़ी में सेल डलता है वो भी काफ़ी टाइम चल जाता है ना, 6 मंथ्स आपका, कभी कभी 1 साल तक चल जाता है। या अलग अलग कंपनीज़ के सेल होते हैं, है ना, जो जैसे डोरासेल है या
वो काफ़ी टाइम चलता है। आपके पास एवरेडी है या और भी हैं, निप्पो, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं जो इन सेल्स को बनाती हैं। उसको हम बैटरी भी कह सकते हैं। तो वो जैसा हमें यूज करना है उसके अकॉर्डिंग हम उसको लेके उसको अप्लाई कर देते हैं। सेकेंडरी बैटरी का रोल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सेकेंडरी बैटरी की एक तो पावर ज़्यादा होती है। पावर इन द सेंस कि आपका जैसे मोबाइल की बैटरी है ना, उसको हम बार बार चार्ज करना पड़ता है। आप कभी कभी उसको हम पर डे चार्ज कर लेते हैं कि आपका रोज चार्जिंग हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, तो वो हमारी होती है सेकेंडरी बैटरी। अब एक तो एग्जांपल हुआ सेकेंडरी बैटरी का कि हमारे पास मोबाइल हो गया, और भी बहुत सारे सेकेंडरी बैटरीज के एग्जांपल हैं। जैसे जो सेल होते हैं टॉयज़ के, जो सेल्स आते हैं, है ना, वो भी रिचार्जेबल सेल भी आते हैं। उसके लिए चार्जर आता है अलग से, उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे दूसरा अगर हम देखें, जो सबसे बड़ा यूज है सेकेंडरी बैटरी का है, वो है जो इन्वर्टर्स के साथ यूज होती है। क्योंकि आज कल के समय में ऑलमोस्ट हर घर में इन्वर्टर्स मिल जाता है, तो वहाँ पे हमारा सबसे मेन रोल होता है इन्वर्टर की बैटरी का। जितनी पावर की बैटरी हम यूज करेंगे उतना ज़्यादा हमारा जो सप्लाई है, सेकेंडरी सप्लाई, पहली सप्लाई तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमें मिल रही है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है या किसी कंपनी की तरफ से आ रही है, लेकिन जब वो हमारी प्राइमरी एनर्जी अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम एक एक्स्ट्रा सप्लाई, जिसको हम बैटरी कहते हैं, उसको यूज करते हैं, या इसको हम बैकअप एनर्जी भी कह सकते हैं। तो जब हमारे पास प्राइमरी एनर्जी नहीं होगी तो हम इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है हमारा? डायरेक्टली का मतलब आपका है कि बैटरी की जो पावर होती है वो डीसी पावर होती है, हम उससे डीसी पावर ही ले सकते हैं डायरेक्टली। तो जो इक्विपमेंट्स डीसी पावर पे चलने वाले हैं उनको हम डीसी पावर से चला सकते हैं, डायरेक्टली चला सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे एसी के होते हैं। जैसे आपका फ़ैन हो गया, टीवी हो गया, या जो भी आपके जो यूजुअल लाइट, ट्यूबलाइट्स हो गए आपके, वो एसी पावर से चलने वाले होते हैं। तो पहले हमें इस डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए हम इन्वर्टर लगाते हैं कि पहले वो अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें साथ में आ गई इन्वर्टर का। इन्वर्टर हम उसको कहते हैं, लेकिन उसमें दो पर्पज़ होते हैं। पहला पर्पज़ क्या होता है इन्वर्टर का, कि पहले जो एसी सप्लाई आ रही है उसको वो डीसी में कन्वर्ट करता है, और वो डीसी पावर बैटरी में स्टोर होती है। जब हमारे पास मेन सप्लाई नहीं होती है तो यही इन्वर्टर उस डीसी पावर को एसी में फिर से कन्वर्ट करता है, रिवर्स प्रोसेस करता है, और उसको हम यूज करते हैं। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल है आपका है कि जो सोलर पावर की बात हम सुनते हैं आजकल, कि सोलर पावर आपकी होती है, यानी कि ऊपर पैनल लगा होता है छत के ऊपर, उसमें जब सूर्य निकलता है, सन अवेलेबल होता है, तो उसकी एनर्जी सोलर पैनल जो लगा हुआ है वो स्टोर करता है ना, और वो एनर्जी हम बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, और सेम प्रोसेस आपका है। तो बैटरी का पर्पस सेम है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टोर करता है। तो लेकिन केवल डीसी पावर, बैटरी में बस यही प्रॉब्लम है कि ये केवल डीसी पावर को ही स्टोर करता है, एसी पावर को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ये होती है आपकी सेकेंडरी बैटरी, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी या उसको कन्वर्ट करके पहले आपकी केमिकल एनर्जी आएगी। केमिकल एनर्जी क्यों कहा इसको हमने? क्योंकि बैटरी में अगर हम ध्यान से देखें तो दो पॉइंट हमें मिलते हैं, एक होता है प्लस, एक माइनस, जिसको हम कलर में भी लिखते हैं। एक होता है रेड कलर और दूसरा होता है ब्लैक कलर। रेड कलर को हम प्लस लिखते हैं जनरली, और ब्लैक कलर को माइनस लिखते हैं। तो ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इन जो प्लस माइनस का सिंबल है वो क्या है कि आपका दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो प्लस और माइनस का काम करते हैं, यानी कि यहाँ पे रिएक्शंस होती हैं। केमिकल एनर्जी क्यों कहा इसको हमने? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है जो इसके अंदर मटेरियल भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं, है ना। जब कभी कभी हम कहते हैं कि इसमें पानी डाल दो, अगर पानी चेक करते हैं कि पानी बैटरी में ख़त्म तो नहीं हो गया है, तो हम उबला हुआ पानी ठंडा करके डाल सकते हैं, या जो भी
वाटर अवेलेबल है जो कंपनी से मिलता है वो हम इसमें डाल देते हैं। तो वो क्या है, आपका एक इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है, यानी कि केमिकल रिएक्शंस को करवाता है। केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, जैसे प्लस इलेक्ट्रोड पे अलग एलिमेंट होगा, दूसरे पे आपका अलग एलिमेंट होगा। जब दोनों एलिमेंट आपस में कनेक्ट होंगे तो उससे हमारा केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उसी से हमारी पावर जो है वो जनरेट होती है या स्टोर होती है इसमें। अब ये अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, है ना। जैसे आपका लेड एसिड बैटरी हम बोलते हैं कि पीबी, जो लेड होता है, शीशा होता है, वो आपकी उसकी होती हैं। लिथियम की बैटरी अवेलेबल होती हैं। तो वो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, पावर के हिसाब से कितनी पावर आपको चाहिए, कितनी कैपेसिटी चाहिए, उसके हिसाब से अलग अलग टाइप्स की बैटरी अवेलेबल होती हैं। तो हमें बेसिक यही चीज़ इसमें आज हमें देखिए कि बैटरी हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी बैटरी और दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी का मतलब क्या हुआ कि उसको हम केवल एक बार ही यूज कर सकते हैं, सिंगल यूज है। एक बार अगर पावर ख़त्म हो गई तो उसके बाद आपका दोबारा उसको हम फिर से यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी बैटरी होती है, जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई या जो घरों में आपके इन्वर्टर्स होते हैं उनकी बैटरी हो गई, उसको हम, या जो रिचार्जेबल बैटरी आती हैं, सेल भी आते हैं आपके, रिचार्जेबल सेल आते हैं, उसको हम फिर से यूज कर सकते हैं। वो आपकी होती हैं सेकेंडरी बैटरीज। तो जैसा एप्लीकेशंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के बारे में था कि बैटरी क्या होती है और कितने टाइप्स की बैटरी होती है और बैटरी में रिएक्शंस कैसे होती हैं। तो इलेक्ट्रोड्स आपके होते हैं, ठीक है, प्लस माइनस। हर एक जो भी बैटरी आपकी होगी हर सब में दो पॉइंट होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, यानी कि एक प्लस इलेक्ट्रोड होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा और उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट बीच में भरा हुआ होता है जो केमिकल रिएक्शंस को प्रोसेस करता है। अब अलग अलग बैटरी आपकी है, उसके कैसे यूज करना है वो हम मार्केट में भी देखते हैं कि जब हम जैसी हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिस कंपनी के हिसाब से आपकी पावर रेटिंग गिवन होती है, उनकी लाइफ गिवन होती है कि एक सेल आपका कितने टाइम चलेगा, 1 महीने 2 महीने या कुछ आपके साल भर भी चल जाते हैं। तो वो जैसी कैपेसिटी होती है, जो उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है या जो उसमें हमने प्लस माइनस जो इलेक्ट्रोड्स हैं, लेड यूज किया है या लिथियम यूज किया है या और भी कोई मटेरियल है जो हम यूज किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी डिफाइन होती है। जैसे मोबाइल बैटरी आपके सामने दी हुई है, इसमें आपका कितना mAh है, ये क्या है आपका मिली एम्पियर आवर, यानी कि 1 घंटे में आप इतनी मिली एम्पियर करंट इससे विड्रॉ कर सकते हो या यूज कर सकते हो। वोल्टेज उसका होता है 3.7 वोल्ट। अब उसका आप चाहे 1 घंटे में 3500 एम्पियर मिली एम्पियर खर्च कर लो या 10 घंटे में 350 मिली एम्पियर खर्च कर लो या 100 घंटे में आप 35 एम्पियर मिली एम्पियर खर्च कर लो। तो जैसे जितना हम यूज करेंगे उसके हिसाब से आपका बैटरी जो है वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगी। जैसे मोबाइल की बात हम कर रहे हैं तो मोबाइल में आपका अगर आप इंटरनेट चलाते हो, यूट्यूब खोल रहे हो, तो बैटरी आपकी जल्दी कंज्यूम हो जाती है क्योंकि उसमें पावर ज़्यादा कंज्यूम होती है। और अगर सिंपली हम केवल कॉलिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो बैटरी आपकी कम खर्च होती है। आपको मोबाइल 2 दिन में या 3 दिन में चार्ज करना पड़ सकता है, और अदरवाइज आप उसको, हो सकता है कि आपको 1 दिन में ही 2 बार चार्ज करना पड़ जाए। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, यूज है, उसके अकॉर्डिंग हम बैटरी को यूज करते हैं। तो वो प्राइमरी बैटरी हो सकती है और सेकेंडरी बैटरी भी हो सकती है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा बैटरी के बारे में कि आपकी बैटरी क्या होती है और कितने टाइप्स की बैटरी होती है। ओके, थैंक यू।